जिसमें सीट पर लड़ना है, डिमांड करना वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आप इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 में लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बढ़ाते हैं, वो पहले से वो अपने आप को मजबूत समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाले 2025 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो समझता ही पार लगा सकता है। तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहाँ पे जाने वाला नहीं। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पर विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। दूसरी आदत है, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग के है, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीटों को मिलना चाहिए। 20 साल पुराना सरकार है और नितिन जी के नेतृत्व तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी केजरीवाल सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि मुकेश सहनी को लेकर के बिहार की सियासत में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आज वीआईपी का मिलन समारोह भी था। तो ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मीडिया कर्मियों ने कई तरह के सवाल पूछे थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वाकई में मुकेश सहनी का मन डोल गया है, क्या वाकई में मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। और जैसे ही सवाल सुना मुकेश सहनी ने, वैसे ही उन्होंने धमाकेदार जवाब भी दिया है, बता दिया है कि आखिर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के मन में क्या चल रहा है और आगे आगे मुकेश सहनी क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो कौन सा बड़ा खुलासा कर रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलन समारोह में पूर्व आईपीएस मोहम्मद नूरुल हुदा साहब, आप सब देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी परिवार में आए हैं और साथ में इनके मित्र अहमद साहब भी आए हैं साथ में। और मुझे खुशी प्राप्त हो रहा है कि हमारे मोहम्मद नूरुल हुदा साहब अच्छे पद पर आईपीएस कंप्लीट करके सर्विसेज दे रहे थे वीआईपी के पद पर। उन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। और मैंने उस समय ही नूरुल हुदा साहब को मैं स्वीकृति दिया कि आप आइए, आपको वेलकम हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर जो आपका विचार है गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज को लोगों को आगे लेके जाने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि यही सोचकर हम भी मुंबई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों का हक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और एक जो गवर्नमेंट का जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरा किए और अपने इस्तीफा दिए। और उसके बाद अभी जब आ रहे बिहार में तो एक समय से हुआ कि आज वीआईपी परिवार में आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर पर इनके आने से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश वीआईपी पार्टी पूरे देश में दे रही है कि हम सभी जाति सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अक्सर लोग हमें निषाद समाज से कनेक्ट करते हैं, ये बात सही है कि बिहार में निषाद समाज मजबूती से वीआईपी पार्टी को अपना घर परिवार समझते हैं। लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं, हमारे जैसे बीके सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, हमारे देवज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को धन्यवाद देता हूँ। और आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे चलेगी और आप खुलकर आप अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए, सभी के लिए आप मनपसंद तरीके से काम कीजिएगा। यहाँ पे कहीं पे आपको कोई
कोई चीज का रोक टोक नहीं होगा और आप हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम कीजिए। हम लोग एक साथ रहकर अपने बिहार को और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोग कुछ बात रखना है। देखिए कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है डिमांड करना वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 में लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए हम भी सुने हैं भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सड़क नल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, माजी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि बीआरपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। माजी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि माजी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। देखिए महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया, मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया और फिर अभी कुछ जिस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत की सोची उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं करते। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता है सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे, यही हमारी फिक्र है। बीजेपी और एनडीए का मैं आज सबसे क्लास का आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप शायद मानेंगे। तो
तो इसलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं 3 पार्ट में आपको अपनी छोटी सी जर्नी जस्ट रिवील कर रहा हूँ। पहला ये आपका सबका एक कॉमन प्रश्न होगा कि आपने राजनीति ज्वाइन क्यों की और वाई वीआईपी बनी। तो जैसा कि जैसे साहब ने बताया, काफी 28 वर्ष की लंबी सेवा के बाद मुझे अपने गांव और अपने प्रदेश से बहुत ही प्रेम है। रविवार से लगभग 30 सालों से बाहर था, तो अब मेरे पास वहाँ पे बहुत करने को कोई गुणात्मक या क्वालिटी वर्क आन बहुत सीनियर लेवल पे जाके आप बहुत ही जिसको कहते हैं ना ऐसे काम में आप बंद हो गए। तो मेरे अंदर एक वो था छटपटाया कि कुछ करना है तो लौट के जाके। तो उस वजह से ये राजनीति जिसको कहते हैं प्रथम चॉइस की जाना है लौट के और बिहार जाना है और सीतामढ़ी जाना है। अब ये बात की वाई वीआईपी, तो राजनीति में आप जब अपना सफर शुरू करने वाले रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी पिता या उनका परिचय इससे पहले मैंने राष्ट्रीय पार्टी और सभी आपके जो बिहार में दल में उनके अच्छे सारे, तो मैंने सबसे ज्यादा विचार विमर्श मेरे हिसाब से नेतृत्व के 3 गुण होते हैं, सरल, सुलभ और उपलब्ध। और ये 3 गुण आपको किसी भी बड़े राजनीतिक दल में श्री मुकेश सहनी जी की सहृदयता कहिए या बचपन कहिए, ये सरल भी है, सुलभ भी है और उपलब्ध भी है। तो मुझे अपनी पार्टी शुरू करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा और जहाँ आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ आपको आदर मिलेगा वही पार्टी। तो विद्यार्थी वाद माय फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस, मैं कहीं और किसी और दरवाजे से ध्यान नहीं दूंगा। दूसरी वजह कि मैं आया हूँ, उसकी वजह ये है कि बिहार में आप देखते हो ठीक है जो सत्यता है वो सत्यता है। हमारा समाज वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है, वर्टिकल्स में बटा। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी ने खुलकर बता दिया है कि आगे आगे मुकेश सहनी क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए साफ साफ कह दिया है कि मैं तेजस्वी यादव के साथ ही हूँ, साफ साफ कह दिया है कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, यानी कि मुकेश सहनी ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।